आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार। सर्वप्रथम इसका लक्षण जान लें। जहाँ किसी एक वाक्य को कहकर उसके उदाहरण के रूप में कोई दूसरा वाक्य ज्यों, जैसे, इव आदि वाचक शब्दों की सहायता से कहा जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अर्थात एक वाक्य कहने के उपरांत द्वितीय वाक्य से प्रथम वाक्य का समर्थन किया जाता है, उसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है, उदाहरण स्वरूप द्वितीय वाक्य कहा जाता है। और ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि इस अलंकार में ज्यों, जैसे, इव आदि वाचक शब्दों की सहायता से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जिस भी अलंकार में एक कथन के समर्थन में दूसरा कथन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है और ज्यों, जैसे, इव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। एक बात इसमें और विशेष ध्यान देने योग्य है कि हमने पढ़ा था दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उसमें उपमेय और उपमान के मध्य बिंब प्रतिबिंब संबंध होता है, किंतु उदाहरण अलंकार में ऐसा नहीं होता। उदाहरण अलंकार में प्रथम कथन जो उपमेय है उसका साधारण धर्म और जो उपमान है अर्थात द्वितीय कथन, उन दोनों के साधारण धर्म में अंतर होता है। इसका साधारण धर्म अलग होता है, उसका साधारण धर्म अलग होता है। यह इसमें मूलभूत अंतर है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। छोद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे हो धन खल बौराई। देखिए इसमें जो प्रथम कथन है वह यह कह रहा है कि जो छोटी नदी है उसमें थोड़े से जल में ही उसमें बाढ़ आ जाती है। उसी प्रकार जैसे किसी दुष्ट और खल व्यक्ति को थोड़ा सा ही धन मिल जाए तो वह पागल हो जाता है। देखिए प्रथम पंक्ति का उदाहरण के द्वारा समर्थन किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यो रहीम जस होत है, उपकारी के संग, बाटन बारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। देखिए इसमें जस, इसमें ज्यों, ये दोनों वाचक शब्द आए हैं। वाचक शब्दों के माध्यम से ही उदाहरण को पुष्ट किया गया है। द्वितीय पंक्ति में हम देख रहे हैं, द्वितीय उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रथम वाक्य में उपकारी के संग रहने पर यश मिलता है और दूसरे वाक्य में उदाहरण द्वारा उसे सिद्ध किया गया। जिस प्रकार से बाटन बारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। जैसे मेहंदी को सिल में बांटने वाली के हाथ स्वतः ही मेहंदी की रंग से रंग जाते हैं। देखिए प्रथम वाक्य है यो रहीम जस होत है, उपकारी के संग। उपकारी के संग यश की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जैसे मेहंदी को बांटने वाली स्त्री के हाथ स्वयं ही मेहंदी के रंग में रंग जाते हैं। तो एक कथन का दूसरे कथन से उदाहरण देकर उसे पुष्ट किया गया है और ज्यों, जैसे, इव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ऐसी स्थितियों में उदाहरण अलंकार होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी।